स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 में ट्रांसलेशन टू बूस्ट योर वोकैब। देखिए क्या होता है ना कि आप ट्रांसलेशन के माध्यम से अपनी वोकैब को बेहतर तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि देखो जी, ऐसा है कि आपको ट्रांसलेशन पे तो फोकस करना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आपको ट्रांसलेशन पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसलेशन ही एक ऐसा जरिया है जो आपके हिंदी को के और इंग्लिश के बीच का एक ब्रिज है। मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट भी है आज, जो इस इन पांचों स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करने में करेगा मेरी हेल्प। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको भी पता है हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए फ्री है वैसे। करते हैं शुरुआत उनकी राय में। अब देखिए, उनकी राय में के लिए आप क्या कहेंगे? in his opinion. अच्छा, अगर ये उनकी किसी को रिस्पेक्टफुली कहने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, फिर इन देयर ओपिनियन। In their opinion. ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो अकॉर्डिंग टू देम भी कह सकते हैं। और एक जो मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं वो भी कवर कर देता हूं मैं इसमें, एज पर देम। ये भी बहुत बार लोग कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि एज और पर एक साथ नहीं होता। आप कहते हैं पर देम। ठीक है, तो इनमें से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यही अगर यहां पर ये कहना होता मेरी राय में, तो फिर ये दोनों ही ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू मी और पर मी, ये दोनों गलत हो जाते हैं। आप खुद के लिए कभी भी नहीं कहते अकॉर्डिंग टू मी। ये ग्रामेटिकली सही हो सकता है, लेकिन जो इंग्लिश को समझने वाले लोग हैं उनको पता है कि आप जब कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, तो आप अपने आप को मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान समझते हैं कि देखो जी, मेरी राय में ऐसा होना चाहिए। तो वहां पर आप अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, इस वजह से इन माई ओपिनियन कहेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता इसके बाद एक लगाइए कॉमा। यह एक संभावित समाधान है। यह है, This is a दिस इज possible दिस इज solution. अ पॉसिबल Solution. सॉल्यूशन। दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल सही है। आप इसके बदले चाहें तो पॉसिबल के बदले पोटेंशियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक. दिस इज अ पॉसिबल और पोटेंशियल सॉल्यूशन। उन्होंने, अच्छा, यहां कॉमा के बाद मैंने अगला स्टेटमेंट क्योंकि शुरू कर दिया तो ये कैपिटलाइज हो गया, लेकिन कैपिटलाइज करने की जरूरत है नहीं यहां पर। तो इन देयर ओपिनियन दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन, या फिर अकॉर्डिंग टू देम दिस इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, या फिर पर देम दिस इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाते हुए अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो पहला क्या काम हुआ? उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया. ओके, तो तो दे, अब देखिए, अपने करियर को आगे बढ़ाया। पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसे ट्रांसलेट करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। पहले इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं। दे ग्रू। grow. ग्रो का Grew. मतलब होता है बढ़ाना या किसी भी चीज को बड़ा करना, लेकिन यहां पर पास्ट की बात हो गई है तो ग्रो का पास्ट ग्रू हो गया। देयर करियर, अपना करियर, सो करियर, दे ग्रू देयर करियर इस अवसर का फायदा उठाते हुए। तो इसके लिए आप कह सकते हैं बाय टेकिंग द एडवांटेज, By taking the एडवांटेज advantage of इस अवसर का, दिस this opportunity. opportunity. They grew in their career, sorry, they grew their career by taking the advantage of this opportunity. अब देखिए, दूसरा तरीका हो सकता है कि ग्रू देयर करियर के बदले आप चाहें तो दे एडवांस्ड देयर करियर भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड इंग्लिश का पार्ट है, जहां पर एडवांस जो कि एक टेक्निकली एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और कई बार नाउन के तौर पे भी, यहां पर उसे एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वो भी एक पॉसिबिलिटी है। देखिए, दूसरी चीज जो मैं शुरुआत में आपको कह रहा था कि जब कभी भी दो एक्शंस हों, दोनों पास्ट के, तो ऐसे में हमेशा जिसके साथ भी पहले सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हो सकता है, आप उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, तभी आपके सेंटेंस में क्लैरिटी रहेगी। अगर मैं यहां ये कह देता दे टुक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड ग्रू देयर करियर, तो फिर ऐसा लगता है दो अलग अलग एक्शंस हुए हैं, या फिर दो एक्शंस हुए हैं एक सीरीज में, लेकिन ऐसा है नहीं। ये दोनों एक दूसरे के
पैरेलली हुए हैं। Right. एक हुआ इसी वजह से दूसरे का भी यहाँ पर फायदा हुआ। तो जब कभी भी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के बीच में भी आपको डिफरेंशिएट करने में काफी हेल्प करता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। सो दे ग्रू देयर करियर बाय टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। They grew their career by taking the advantage of this opportunity. ओके, उन्होंने इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया। उन्होंने लागू किया। दे, अब लागू करने के लिए आप क्या कहते हैं? Uh, इम्प्लीमेंट। Implement. सो दे इम्प्लीमेंटेड, लेकिन सफलतापूर्वक, Successfully. सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली जो है एक एडवर्ब है, राइट? तो सक्सेसफुली हमेशा वर्ब के पहले आएगा। दे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इस परियोजना को, दिस प्रोजेक्ट। Project. दे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दिस This प्रोजेक्ट। project. They successfully implemented this project. उनके विचारों में मौलिकता है। उनके विचारों In में, his thought. विचारों के लिए आप आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। देयर आइडियाज आर, मौलिकता। Maulikta. देखिए, मौलिक कहने का मतलब होता है जो ट्रू टू द कोर हो, जिसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, जिसमें सच्चाई हो। तो आप कह सकते हैं रियल, आप कह सकते हैं ओरिजिनल, आप कह सकते हैं ट्रू। तो ये सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देयर आइडियाज आर रियल। उन्होंने इस मुद्दे पर गहन विश्लेषण किया। अब देखिए, उन्होंने के लिए दे, विश्लेषण करने के लिए आप एनालाइज का इस्तेमाल करते हैं। एनालाइज, In this topic. एक सेकेंड, गहन विश्लेषण की बात हो रही है। तो सिर्फ विश्लेषण के लिए आप एनालाइज कर सकते हैं, का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गहन विश्लेषण का जब बात आती है तो वहां पर आपको रिसर्च वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और गहन विश्लेषण के लिए आप डीप रिसर्च Deep का इस्तेमाल research. करेंगे। तो डीप रिसर्च, या फिर अगर आप एनालिसिस ही कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे थॉरो, THOROUGH, थॉरो और एनालिसिस। सो ये दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस मुद्दे पर के लिए आप कह सकते हैं ऑन दिस On this. टॉपिक, या फिर सब्जेक्ट, या फिर इश्यू। इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब ये तो हमने यहाँ पर खिचड़ी आपके सामने सर्व कर दी। आपको क्या करना है? इसको बनाना है एक ब्यूटीफुल सा सेंटेंस, डालना है कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।